योग आनंदम। आज हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि जिसके माध्यम से हम किसी न किसी प्रकार से अपनी कमर को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता किस प्रकार से हमारे कमर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक मुख्य कारण की यदि हम बात करें तो वो है हमारा बैड पोस्चर। क्योंकि आज गाड़ी में बैठते हुए हम कुर्सी पर बैठे हैं, लेटे हैं, किसी भी माध्यम से अगर हम देखें तो हमारा पोस्चर सही नहीं होता, जिसके कारण से हमें कमर की समस्या बढ़ जाती है। और कमर यानी कि मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी भी जिसको कहा जाता है, हमारे शरीर का एक अति महत्वपूर्ण भाग है रीढ़ की हड्डी। क्योंकि यदि हमारा मेरुदंड, हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक है तो हम स्वस्थ हैं, ठीक है, हम ठीक से अपने जीवन को जी पाते हैं। कमर दर्द यदि हो जाता है तो व्यक्ति को बड़ी असहनीय पीड़ा होती है। चलना फिरना बैठना हर प्रकार से जीवन कष्टप्रद हो जाता है। दूसरी बात करें तो हमारा सही तरीके से लेटना और बैठना नहीं है, तो जिसके कारण से हमें कमर में परेशानियां होने लगती हैं। हमारा सही तरीके से लेटना और बैठना ना हो पाने के कारण हमें मुख्य रूप से कमर की दिक्कतें होती हैं। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति रात में सोया है, ठीक से सोया, और जब सुबह उठता है तो कहता है कमर में दर्द है। डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो डॉक्टर कहता है, जो अधिकतर समस्याएं आती हैं L4 L5 में आती हैं, तो डॉक्टर कहता है L4 L5 में आपके गैप है, बल्ज है या अन्य विभिन्न प्रकार की दिक्कतें उसमें आ जाती हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम सोए तो ठीक से थे और उठे तो दर्द था। तो कई बार क्या होता है कि जैसे रात्रि में हम पेशाब जाने के लिए उठते हैं, तो नींद में होते हैं, हम तेजी के साथ उठ जाते हैं और फिर वापस आकर के नींद में ही हम ऐसे ही लेट जाते हैं और हमारे कमर का दर्द वहीं से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वो रात वाला जो पार्ट है वो हम भूल जाते हैं। हमें केवल रात का सोना और सुबह का जागना याद रहता है। तो आइए आज यहीं से प्रारंभ करते हैं अपनी कमर को ठीक रखने का एक तरीका। तो हमें सर्वप्रथम आज हम सीखते हैं किस प्रकार से लेटना और बैठना चाहिए। यदि हम ये सीख जाते हैं तो आधी कमर की दर्द की शिकायत हमारे यहीं पर समाप्त हो जाती है। आइए हम सीखते हैं कि किस प्रकार हमको लेटना और बैठना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि क्या गलत तरीका है लेटने और बैठने का और क्या सही तरीका है, फिर हम सीखेंगे। जब हम सीधे बैठे होते हैं, हम कभी भी लेटते हैं, हमने बहुत अधिकतर लोगों को देखा है कि वो बैड पोस्चर बना करके ही लेटते हैं और बैठते हैं। तो हम सीधे लेट जाते हैं इस प्रकार से, और जब हमें बैठने के लिए कहा जाता है या हमें बैठना होता है तो हम इस प्रकार से सीधे बैठ जाते हैं। तो ये हमारे जीवन की, हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी एक गलती होती है। कारण क्या है कि जब हम लेटते हैं सीधे के सीधे और जब हम बैठते हैं सीधे के सीधे, तब क्या होता है, तो हमारी लोअर बॉडी और अपर बॉडी का सारा प्रेशर हमारे लोअर बैक में इकट्ठा हो जाता है। जब वो प्रेशर इकट्ठा होता है, जब हम झटके से लेटते हैं तो वो प्रेशर वहां पे होता है, तो हमारे लुम्बर में L4 L5 में दिक्कत निश्चित रूप से आने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो झटका आ जाता है। रात में हम सोए ठीक से थे तो नींद में झटके से उठे, हमें पता ही नहीं चला और कमर में परेशानी आ गई, और जब बैठे तो ये परेशानी फिर से आ गई। तो इसीलिए हमें अपने आप को लेटना और बैठना व्यवस्थित करना अति आवश्यक है। तो आइए हम सीखते हैं कि किस प्रकार सही तरीके से लेटना और बैठना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हम बिल्कुल इसी पोजीशन में बैठे हैं, बस थोड़ा सा हमें हल्का सा अपने दाईं तरफ करवट लें, अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को हल्का फोल्ड कर लें, राइट हैंड की कोहनी को जमीन पर टिकाएं और लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेते हुए हम बहुत ध्यान से, सहजता से बिल्कुल इस प्रकार से सीधे लेट जाएं।
लेटना सीधा ही है, लेकिन करवट से, दाई करवट से। और जब आपको बैठने के लिए कहा जाए, जब आपको बैठना हो, तो आप वापस दाई तरफ करवट लें, बाएं पैर को फिर से फोल्ड करें, बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए कोहनी से आप इस प्रकार से बैठ जाएं। आप यकीन मानिए, आप इसको प्रतिदिन अपने अभ्यास में ले आए, आपको कमर दर्द की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो आप आसन करते हैं या अन्य कोई एक्सरसाइज करते हैं, उनका जितना भी लाभ आपको मिलता है, वो आप फिर लेटने और बैठने में सब गंवा देते हैं। तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें किस प्रकार से लेटना और बैठना है। तो हम आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत लाभप्रद भी रहेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्र को विराम करते हैं। राम राम।